गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपके लिए बॉक्सेस चार्ट यानी कि जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके बारे में हम आज आपको इजी यानी सरल विधि से बॉक्सेस के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, उसके लास्ट में यानी अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और बॉक्स नंबर 2 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आ, ई, ए, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। और बॉक्स नंबर 3 में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉक्सेस। BOXES बॉक्स चार्ट। अभी टोटल बॉक्स चार्ट 12 होते हैं, लेकिन आज हम आपको फर्स्ट बॉक्स के बारे में बताएंगे। जैसे आपका बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 1 में होता है, इसकी आइडेंटिटी पहचान होती है, बॉक्स नंबर 1 में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में ता है, ती हैं, ते हैं इत्यादि यानी आदि शब्द आते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट की स्पेलिंग होती है PRESENT और इंडेफिनिट की होती है INDEFINITE। जगह न होने के कारण केवल मैंने IND लिख दिया है। तो इंडेफिनिट की स्पेलिंग होती है, सुनिएगा, INDEFINITE। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है TENSE। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान होती है लास्ट में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर प्रेजेंट के बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट, PAST पास्ट, INDEFINITE। प्रेजेंट के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, TENSE। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है इस टेंस में लास्ट में वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे, या, ई, ये यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ये बॉक्स नंबर 2 हुआ। और बॉक्स नंबर 3 यानी बॉक्स नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बॉक्स नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बॉक्स नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस FUTURE फ्यूचर, INDEFINITE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस TENSE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के अंत में इसकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस
यह एक ऐसा टेंस है जिसमें मतलब इस सेंटेंस के वाक्य में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। और ये आपका बॉक्स नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द रहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो लास्ट में क्या है, ता है, जाता है। ता है यानी जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसके वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आ, ई, ए, था, थी, थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जिन वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आदि शब्द आते हैं। उसके लिए जैसे आपका ही, सी, इट या किसी का नाम राम, श्याम, मोहन इत्यादि जो शब्द आएंगे उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लिखेंगे। यानी ही, सी, इट ये क्या है, एक वचन। और बहुवचन क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं आई, वी, यू, दे। इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि आई, वी, यू, दे ये क्या है, सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे बहुवचन है। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं आएगा। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर तुम जाते हो तो यू गो हो जाएगा, अगर वह जाता है तो ही गोज हो जाएगा। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो का मतलब जाना, अगर वह जाता है तो गो मतलब वर्ब जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे तो गो का हो जाएगा गोज, ही गोज। और मैं जाता हूँ तो इसका हो जाएगा आई गो। यानी कि मैं जाता हूँ तो जो गो है, गो शब्द जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जैसे आई, वी, यू, दे ये प्लूरल यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और सिंगुलर एक वचन के साथ ही, सी, इट या किसी का नाम, जैसे मोहन जाता है तो मोहन गोज, मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल होगा। उसके बाद आते हैं बॉक्स नंबर 2 में। बॉक्स नंबर 2 में क्या देखते हैं, इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों आती है। लेकिन अगर आप केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे एग्जाम्पल होता है कि वह गया, वह गया, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। और वह गया वर्ब है, जाना गया वर्ब, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही सब्जेक्ट आपको हो गया, जाना वर्ब हो गई, तो जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो। लेकिन हमने क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्म आती हैं। लेकिन जैसे सिंपल है कि वह गया, निगेटिव में क्या करेंगे, जब डिड नॉट लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। और उसके बाद जब ये आपका जैसे वह गया सिंपल है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ही, गो की स्पेलिंग होती है, गो माने होता है जाना, जाना की जो सेकंड फॉर्म होती है वो आपकी हो जाएगी ही, गो, वेंट और गॉन। यानी कि ही सब्जेक्ट है, गो माने जाना, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो, वेंट और गॉन तीन होती फॉर्म, गो, वेंट और गॉन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेंट, ही वेंट यानी वह गया। उसके बाद जब आएंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो जी हमने बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस के वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह जाएगा, वह जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही विल गो। ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, विल क्या है, ये विल और शैल लगाते हैं। और गो क्या है, गो मतलब क्रिया है, जाना। तो ही के साथ विल, अगर स्पीकिंग में चाहे वो ही, सी, इट या आई, वी, यू, दे, ठीक, किसी के साथ अगर स्पीकिंग में हम बोलते हैं, ठीक, तो विल का ही प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। तो ही विल गो, वह जाएगा। अगर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्पेलिंग याद नहीं हो पाती है, तो प्रेजेंट की PRESENT पूरी ना बोल के थोड़ा थोड़ा बोलो, PRE प्रेजेंट, SENT प्रेजेंट। इंडेफिनिट क्या होती है, IND, इंड IND, EFINIT इंडेफिनिट। और टेंस क्या होती है, TENSE
टेंस। अब जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हमारे हुए बॉक्स नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बॉक्स नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बॉक्स नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इन जैसे इंडेफिनिट हुआ होता है तो यहाँ पर जैसे आप इस बार बॉक्स नंबर जब 4 आएगा, BOXE बॉक्स नंबर जब 4 लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब बॉक्स नंबर 1, और जब बॉक्स नंबर 4 आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट CONTINUOUS। कुछ बच्चे क्या करते हैं CONTINU की जगह NU की जगह जो है यू ना बोलकर OUS बोल देते हैं। तो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग होती है CONTINUOUS होती है, NUOUS, NOUS नहीं होती है, NUOUS। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही हैं और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और जब बॉक्स नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस उससे जब पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस। जब कोई सेंटेंस लिखा जाएगा तो इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि आदि शब्द आते हैं। इसमें क्या होगा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस FUTURE, फ्यूचर CONTINUOUS, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान होती है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। जिन वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर FUTURE फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। बाकी कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल कैसे कैसे क्या करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट या कुछ ऐसा कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं, और जो आप और पूछना भी चाहें तो आप बता सकते हैं। बाकी की वीडियो में हम आपको कल बताएंगे।